जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो वन विभाग में भर्ती निकली हुई है उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि किन किन पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे और कितनी पद हैं। ये संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। वन रक्षक पद पर भर्ती निकाली गई है, क्षेत्र रक्षक पद पर भर्ती निकाली गई है, जेल प्रहरी पद पर भर्ती निकाली गई है, असिस्टेंट जेल प्रहरी पद पर भर्ती निकाली गई है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसके फॉर्म 28 फरवरी से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मार्च है। यदि फॉर्म में आपकी कुछ गलती हो जाती है तो 19 मार्च को आप उसमें सुधार कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस रहेगी, फॉर्म फीस 250 रुपये रहेगी। वन विभाग की तरफ से जो वन रक्षक पद पर भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आइए संपूर्ण जानकारी देता हूँ। वन रक्षक के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वन रक्षक के कुल पद 728 हैं। वन रक्षक को सैलरी कितनी मिलती है, 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में सैलरी मिलती है। योग्यता क्या मांगा है, यदि आप 10वीं पास हैं, न्यूनतम योग्यता मांगा है हाई स्कूल। यूआर के लिए कुल पद 310 हैं। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 0 पद हैं। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए कुल पद 143 हैं। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए कुल पद 198 हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए कुल पद 77 हैं। वन रक्षक के पद पर कुल पद 728 हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप नेपाल के नागरिक हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा क्या रहने वाली है इसमें जो एज काउंट होगा वन रक्षक पद पर 1 जनवरी 2026। मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम उम्र 33 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। वन रक्षक पद के लिए जो लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और कुल अंक 100 अंक की परीक्षा होगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षा होगी। शारीरिक क्षमता परीक्षण में क्या होगा, शारीरिक क्षमता परीक्षण में जो पुरुष की हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 79 सेंटीमीटर, और जब आप सीना फुलाएंगे तो न्यूनतम फुलाव सीना का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पैदल चाल कराई जाएगी शारीरिक परीक्षण में। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा पुरुष उम्मीदवारों को, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर पूर्ण करनी होगी। वन विभाग की तरफ से जो वन रक्षक पद पर भर्ती निकाली गई है उसके बारे में जान चुके हैं। वन विभाग की तरफ से जो क्षेत्र रक्षक पद पर भर्ती निकाली गई है, आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। क्षेत्र रक्षक के कुल पद कितने हैं, 169 पद हैं। इसमें वेतन क्या मिलती है, 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में सैलरी मिलती है। और इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, यदि आप 10वीं पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए कुल 44 पद हैं। एससी कैटेगरी के लिए कुल 28 पद हैं। एसटी कैटेगरी के लिए कुल 34 पद हैं। और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए कुल 46 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए कुल 17 पद हैं। कुल पद 169 हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप वन रक्षक पद पर जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा इसमें क्या मांगा है देखिए, इसमें भी जो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। न्यूनतम आयु चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष को जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम एज है वो 38 वर्ष, 5 वर्ष की इनको छूट है। क्षेत्र रक्षक के पद के लिए जो लिखित परीक्षा होगी 9 अंकों की होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। शारीरिक क्षमता परीक्षण में जो पुरुष की हाइट होनी चाहिए वो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर, सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी पैदल चाल होगी, क्षेत्र रक्षक पद में भी पैदल चाल होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी चलनी होगी। यदि आप शारीरिक क्षमता परीक्षण में व पैदल चाल में जाते हैं और बिना एडमिट कार्ड के जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। जेल विभाग की तरफ से जो जेल प्रहरी की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आइए संपूर्ण जानकारी देता हूँ। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो जेल प्रहरी का फॉर्म भर सकते हैं। जो जेल प्रहरी है इसमें वेतन कितना मिलता है, 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। लेवल 4 का वेतन मिलता है। और जेल प्रहरी के कुल पद कितने हैं, 757 हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए कुल पद 253 हैं। EWS के लिए कुल पद 28 हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 121 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद 151 हैं। 204 पद हैं। कुल पद 757 हैं। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है हाई स्कूल मांगी गई है। शारीरिक मापदंड इसमें देखिए, जेल प्रहरी पद के लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम हाइट है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा क्या होगी रखी गई है, मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों की। और इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। हाई स्कूल के स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे इसमें। द्वितीय चरण में जेल प्रहरी के द्वितीय चरण में शारीरिक माप परीक्षण होगा। जेल प्रहरी में जो 800 मीटर की रनिंग होगी उसको पुरुष उम्मीदवारों को 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और जो गोला फेंक होगा, पुरुष अभ्यर्थियों को 20 फीट गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7 किलोग्राम का होगा। और महिला उम्मीदवारों को 16 फीट गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 4 किलो होगा। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 15 फीट गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7 किलोग्राम लगभग होगा। जेल विभाग की तरफ से जो सहायक जेल अधीक्षक के पद पर भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आइए संपूर्ण जानकारी देता हूं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। पद नाम, वेतन, शैक्षणिक योग्यता। सहायक जेल अधीक्षक पद पर जो भर्ती निकाली गई है इसमें कुल पद 25 हैं। वेतन 36,200 से लेकर 1,14,800 मिलेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हों
इसमें शारीरिक मापदंड क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के पश्चात 89 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल के नागरिक हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष है और अधिकतम एज 33 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है एज में। प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य गणित पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। जेल अधीक्षक पद में के द्वितीय चरण में शारीरिक नाप जोख व परीक्षण होगा। सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 800 मीटर की दौड़ होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 2 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। महिला उम्मीदवारों को 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करना होगा। 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने में केवल एक अवसर मिलेंगे तीनों को। लंबी कूद होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 13 फीट कूदना होगा, महिला अभ्यर्थियों को 10 फीट, भूतपूर्व सैनिक को 10 फीट। 3 अवसर मिलेंगे तीनों को। गोला फेंक होगा। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 19 फीट गोला फेंकना होगा, 7 किलोग्राम होगा। महिला उम्मीदवारों को 15 फीट गोला फेंकना होगा, 4 किलो का गोला होगा। भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट गोला फेंकना होगा, गोले का वजन 7 किलोग्राम होगा। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी पद के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिखित परीक्षा में जो क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से, सामान्य अंग्रेजी से, सामान्य गणित से, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 100 अंक के प्रश्न पूछा जाता है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इसमें जो प्रश्न का स्तर होता है वो हाई स्कूल स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल पद 1679 हैं। वन रक्षक के कुल पद 728 हैं। क्षेत्र रक्षक के कुल पद 169 हैं। जेल प्रहरी के कुल पद 757 है। जेल सुपरिटेंडेंट के कुल पद 25 हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? 10वीं पास। केवल असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा है, नहीं तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो 10वीं पास। एज लिमिट, आयु सीमा के बारे में देख लीजिए। 1 जनवरी 2026 से एज काउंट होगा। मिनिमम एज 18 साल और मिनिमम एज 21 साल जेल सुपरिटेंडेंट के लिए। मैक्सिमम एज 33 साल। SC ST वोमेन को 5 साल की छूट है। फॉर्म फीस क्या है? जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। SC ST OBC कैटेगरी के बच्चों को 250 रुपये फीस रखी गई है। EWS PH कैटेगरी के बच्चों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। करेक्शन चार्ज जो है 20 रुपये है। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, 19 तारीख को उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फीस लगेगी 20 रुपये।